आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं शाम होते ही मसीह लोग ये गलती कभी भी मत करना। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसी गलती बताने वाला हूं जो कि आप लोग शाम होते हैं, जैसे कि सूर्य सूर्य अस्त होता है तभी आप लोग अपने जीवन में ये गलतियों को करते हैं, जिससे कि आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं और बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी मुसीबतें आपके जीवन में बन जाती है और आप हमेशा अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज आपको मैं ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 1 में लिखा हुआ है, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने कार्य ना करो, अपने जो धर्म के काम हैं उनको ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। यानी कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो और कितनी भी आप लोग प्रार्थना कर लो, विनती कर लो और परमेश्वर के वचन के तहत जीवन को व्यतीत कर लो, मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी आपको प्रतिफल नहीं देगा। और दोस्तों, दूसरे में लिखा हुआ है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुराही ना बजवाए, जैसे कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। जितने मेरे मसीह भाई बहन, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इसलिए जब तू दान करे, यानी कि आप लोग किसी भी व्यक्ति के साथ मदद करने जाते हैं या किसी भी व्यक्ति को मदद करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप लोगों को सर्वप्रथम क्या करना है, इसलिए जब तू प्रार्थना करे तो आपको किसी से तुराही नहीं बजवाना। क्योंकि मेरे दोस्तों, आज कुछ मसीह लोग होते हैं जो अपने जीवन में किसी की मदद करने से पहले अपने यार दोस्त या अपने पूरे फैमिली से ये बात बता देते हैं कि मैं वहां पर जाऊंगा और ये करूंगा, यानी कि दान दूंगा, लोगों की मदद करूंगा। तो दोस्तों, ये क्या हुआ, एक तुराही में आता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे कपटी सभाओं में होता है, कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी क्या करें, बड़ाई करें। जी, ये जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कि लोग तुरही बजवाते हैं, ये कपटी सभाओं के लोग करवाते हैं। वो क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो लोग अपने जीवन में सोचते हैं कि हम इंसान की नज़रों में बड़े हो जाए और इंसान की नज़रों में बड़े हो जाए और अपने जीवन में हम लोग उनके सामने उन्नति में रहें कि ये भाई अच्छा आदमी है, ये है, लोगों की मदद करता है। तो ऐसा आप लोगों को, एक मसीह जीवन के व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अन्य जाति कुछ भी कर रही, हमसे इससे मतलब नहीं है। लेकिन जब मसीह जीवन जीने के बाद और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें पाबंद में रखना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि ताकि लोग उनकी बड़ाई करें, लोग उनकी प्रशंसा करें। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, वो कभी भी अपने जीवन में उन्नति की ओर नहीं बढ़ पाएगा और ना ही परमेश्वर उसे कभी प्रतिफल देगा। परमेश्वर कहता है कि तू अपने जीवन में कुछ भी कर, लेकिन मैं तुझे प्रतिफल नहीं दूंगा अगर तू अपनी गलियों में, अपनी सभाओं में ये सब करता है, तुराही बजवाता, अपनी बड़ाई करवाता है। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति की परमेश्वर कहता है कि मैं कभी भी प्रार्थना और विनती और वो कुछ भी अपने जीवन में करे, लेकिन परमेश्वर उसको कभी भी उन्नति की ओर नहीं बढ़ाएगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 से 23 में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है, मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन पाता है। यानी कि परमेश्वर कहता है कि जो मेरे परमेश्वर का वरदान जो होता है वो प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन पाता है। उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे चीज होती है। अगर आप लोग पाप करते हो तो आपकी पाप की मजदूरी क्या होगी, वो मृत्यु होगी। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में मृत्यु नहीं करना चाहिए। और अगर हम अपने जीवन में पाप से बचे हैं और अपने जीवन में पाप से बच करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वरदान मिलेगा और आप यीशु मसीह के जीवन में, यीशु मसीह के नाम से आपको जीवन में अनंत जीवन मिलेगा।
और मेरे प्रियो मैं दूसरे वचन की ओर चलता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 से 16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दान दे दिया है, ताकि जो लोग उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो और अनंत जीवन पाए। जितने मेरे मसीह भाई बहन, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है, ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र संसार के लिए दान दे दिया, ताकि लोग उसके कहने पे चलें और लोगों के सारे पाप को लाद करके हमारे जीवन में हमें पवित्र कर सके, और ताकि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो और परंतु उसके जीवन को अनंत जीवन मिले। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपने इकलौते पुत्र को दान कर दिया है तुम लोगों के बीच में, और वो हमारे वैसे उनके पुत्र ने किया भी। यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि मैंने ऐसा किया भी, हमारे जितने भी पापों को अपनी पीठ पर लाद कर वो क्रूस पे चढ़ गए और हमारे जीवन को पाप से बचा करके अपने आप को पाप में समर्पित कर दिया। और मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 17 में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा है कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा, उसने भेजा है कि ताकि जगत के लोगों के साथ दंडवत करे, यानी कि उनको सुधारने की कोशिश करे। जैसे एक टीचर बच्चों को मारता है कि तुम लोग गलत राह में न चलो और तुम अपने जीवन में झूठ मत बोलो, बहुत सारे ऐसी चीजों के बारे में टीचर मारता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने इस बात को भी कहा है। परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने अपने जीवन में जगत के लिए अपने पुत्र को भेजा है, ताकि लोग उसके कहने पे चल करके अपने जीवन में जगत में उसके द्वारा क्या उद्धार पाए और अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पाए। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।